हेलो दोस्तों, वेलकम टू प्रतिवर्षी अड्डा। जैसा कि आपको पता है कि हम यहाँ पर लगातार आपके पेपर सॉल्व करवा रहे हैं। आप लोगों ने बस केवल जो क्वेश्चंस के आंसर हैं बस केवल आपने वही मांग किया था, लेकिन हम यहाँ पे आपको आंसर के साथ साथ हर एक एक चीज़ में आपको समझाते हुए चलूँगा आखिर इसका आंसर कैसे इतना आएगा। और जो हमारे भाई बहन नहीं लगा पाते हैं उनके लिए भी कहीं ना कहीं बहुत ही आसान होगा कि समझकर वो भी कहीं ना कहीं लगा सकते हैं। मैं आपको बता दूँ, अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई भी डाउट हो, ठीक है, किसी भी कोई भी आपको डाउट हो, तुरंत आप हमसे व्हाट्सएप पर संपर्क करिए। ठीक है, आप तुरंत क्वेश्चंस का स्क्रीनशॉट, ठीक है, खींचिए तुरंत यहाँ पर, तुरंत आप लाइव क्वेश्चंस का स्क्रीनशॉट खींचिए, तुरंत आप मुझे व्हाट्सएप करिए, तुरंत आपके क्वेश्चंस का जवाब आपको दिया जाएगा। और जो हमारे भाई बहन नए हैं, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, सब्सक्राइब कर लें। और जो सब्सक्राइब कर चुके हैं उनका फर्ज है अपने क्लास को, अपने इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि वो लोग भी देखें, जुड़े और कुछ नया सीख पाएँ, कुछ नया देखें। चलिए आते हैं अपने हम आज क्वेश्चंस की ओर। ठीक है, यहाँ पे आपका दिया गया 31 क्वेश्चंस हैं। जितने क्वेश्चंस हमने आपको दिया था सब क्वेश्चन आपके पास होगा, बस केवल यहाँ पे आपको आंसर दिया होगा। ठीक है, देखिए 31 क्वेश्चन आपसे कहा गया है कि दो सिक्कों के फेंकने पर किसी एक सिक्के पर सिर, यानी आपका क्या ठीक है हेड है। सिर क्या होता है, ठीक है, ये होता है, ठीक है, ऊपर का हिस्सा आपका होगा सिर है यानी हेड है, एवं दूसरे पर यानी ठीक है पुच्छ है यानी टेल आने की प्रायिकता क्या होगी। अगर ठीक है आप दो सिक्के को फेंकते हो, अगर आप दो सिक्के को उछालते हो तो एक में हेड आने की, ठीक है, और एक में टेल आने की प्रायिकता क्या होगी। ठीक है, यहाँ पे आपका 1/4 दिया गया है। क्यों, देखिए, ठीक है, आपका या तो बनेगा हेड है, ठीक है, या फिर आपका बनेगा टेल। ये ठीक है आपके दो सिक्के हैं। ठीक है, देखिए ये ठीक है आपके दो सिक्के हैं। एक सिक्के में या तो आपका आएगा हेड या फिर एक सिक्के में आपका आएगा टेल, या फिर आपका एक सिक्के में आएगा हेड टेल, या फिर एक सिक्के में आपका आएगा टेल और हेड। ठीक, यानी एक में हेड आएगा, दूसरे में हेड आ सकता है। ठीक है, फिर पहले में टेल, दूसरे में टेल, पहले में हेड दूसरे में टेल, ठीक है, या फिर दूसरे में टेल या फिर हेड। ठीक, ये ठीक है आपकी चार संभावनाएं बनेंगी। आपके दो सिक्कों के उछालने पर चार संभावनाएं बनती हैं। आपको पता होगा कि एक सिक्के में कितनी संभावनाएं होती हैं। एक सिक्के में आपका टोटल दो संभावनाएं बनती हैं, दो सिक्के में आपका चार संभावनाएं बनती हैं। अगर ठीक हम बात करें पासा की, एक पासे में आपका 6 संभावनाएं बन जाती हैं। क्लियर, एक सिक्के में दो संभावनाएं, दो सिक्के में चार संभावनाएं, ठीक है, और एक पासे में आपका 6 संभावनाएं बनती हैं। आपके एग्जाम में बस केवल ये 1, 2 या बहुत आ गया तो 3 संभावनाएं तक आती हैं क्वेश्चन से, और इससे आगे आपकी नहीं आती हैं। क्लियर, तो यहाँ देखिए, यहाँ पे ठीक है आपका 4 संभावना बन रहा है, इसलिए कि यहाँ पे आपका 4 लिखा हुआ है। ठीक है, आपकी जो 4 संभावनाएं बनी हैं यहाँ पे आपका 4 लिखा हुआ है। इसमें पूछा गया है कि हेड दूसरे में टेल आने की संभावनाएं क्या होगी। ठीक है, एक में एक सिरे पर हेड और देखिए दूसरे पर देखिए टेल आने की संभावनाएं कितनी होंगी। ठीक है, एक ही होगा। एक सिक्के पे या फिर एक हेड आएगा, एक सिक्के पे फिर आपका टेल आएगा कि ठीक है, तो कितना लिखा पड़ेगा आपका एक, कितने में, ठीक है, 4 में से जब दो सिक्के में आपके 4 संभावनाएं बनती हैं और हेड और टेल आपका एक ही बार आएगा, यहाँ पे आपका एक लिख गया है। क्लियर, आपको समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे आपका 32 कहा गया है कि एक सिक्के के उछालने पर, ठीक, एक सिक्का है, ठीक, एक सिक्के के उछालने पर पट और चिट एक साथ आने की संभावनाएं क्या होगी। मान लो आपके पास ठीक है एक सिक्का है और आपने एक सिक्के को उछाला तो हेड और टेल क्या दोनों एक साथ आएगा। बताइए, एक सिक्के को उछालने पर कि आपके सिक्के में हेड और टेल दोनों एक साथ आएगा, कभी नहीं आएगा। ठीक है, इसलिए यहाँ पर आपका 0 संभावना बन रहा है। क्या बन रहा है ये, ठीक है, आपका 0 का 0 संभावनाएं बन रही है। आपको पता ही है आपके एग्जाम में वस्तुनिष्ठ प्रश्न आई, ठीक है, जो आपके बहुविकल्पीय प्रश्न होते हैं 5 क्वेश्चंस के आते हैं। ठीक है, 5 क्वेश्चन आते हैं आपके बहुविकल्प में। ये सब आपके जो क्वेश्चंस यहाँ पे आपको दिख रहे हैं, ये सब के सब आपको 1 नंबर देकर जाएंगे। ठीक है, ये क्वेश्चन आपका बहुविकल्प का है।
क्लियर। मैं यहाँ पे आपका लॉन्ग, शॉर्ट, बहुविकल्प, ठीक है, हमने 65 में सभी क्वेश्चंस को ऐड कर रखा है। ठीक है, जब आपके एक सिक्के के उछालने पर चिट और पट एक साथ आने की संभावनाएं बनेंगी ही नहीं, तो आपका 0 आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये आपका बिल्कुल सही है। जैसे यहाँ पे आपका है 33 क्वेश्चन है। एक घटना के घटित होने की प्रायिकता 2/5 है, इसके ना घटना घटित होने की प्रायिकता क्या होगी। ठीक है, एक घटना, ठीक है, घटना कितना है, ठीक एक है। जब एक घटना के घटित होने की प्रायिकता 2.5 है, तो इसके ना घटित होने की प्रायिकता कितना होगा, ठीक है, आपका 3/5 होगा। कितना होगा, 3/5 होगा। आप इसको सॉल्व कर लीजिएगा, ठीक है, आपका आ जाएगा। ठीक है, एक घटना 2/1 सॉरी, ठीक है, देखिए 2/5 माइनस 1/1, ठीक है, 5 गुणे 1 2 गुणे 1 कितना आपका हो गया, आपका हो जाएगा 2 - 5/5। ठीक है, जब आपका 5 में से 2 घटेगा, ठीक है, आपका 3 आ जाएगा, आपका 5 बच जाएगा। कैसे, नहीं समझे आप लोग, ठीक है, सुन लीजिए। 2/5 यहाँ पे, ठीक है, आपका दिया गया है 1/1 बराबर, इसका मल्टीप्लाई इसमें होगा, इसका ठीक है मल्टीप्लाई इसमें होगा, 2 - 5/5 इसका मल्टीप्लाई इसमें हो जाएगा। ठीक, कितना आपका टिका आएगा, आपका टिका आएगा 3/5। ठीक है, इतना कुछ आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, ऐसे आप इसको, ठीक है, लगा सकते हो, इसमें कुछ खास था नहीं। नेक्स्ट यहाँ पे आपका एक 2 पासी, ठीक है, आपका 34 है, 2 पासा आगे पार्टी का 2 पासा है, एक साथ उछाले जाते हैं। जब आप 2 पासे को एक साथ उछालते हो, एक पासे में कितनी संभावनाएं बनती हैं, 6। ठीक है, जब आपकी 6 संभावनाएं बनती हैं, हमने 6 को यहाँ पे लिख लिया है, वही काम आपको भी करना पड़ेगा। ठीक है, 2 पासे को जब 2 पासे को एक साथ उछला जाएगा, उसमें 9 होने की प्रायिकता क्या होगी, बताइए। अगर आपके पास 2 पासा है, आप उसको उछालते हो, उसमें आपका 9 आने की प्रायिकता क्या होगी। देखिए, एक सिक्के में, ठीक है, या तो आपका, ठीक है, आपका एक पासे में या तो 5 आए, ठीक, या फिर ठीक है आपका 4 आए, या फिर एक सिक्के में आपका 4 आए, ठीक, या फिर आपका 5 आए, ठीक है, तभी आपका 9 होगा। ठीक, तभी आपका 9 होगा, वरना फिर आपका 9 नहीं बनेगा। तो ये आपका 5 और 4, 4 और 5 कितनी बार लेकर आएगा, एक पासे में एक ही बार आएगा। ठीक, एक पासे में एक बार 4 आए, या फिर एक पासे में एक बार लेकर 5 है, तभी आपका 5 4 9 बनेगा। 1/6 आपका लिखा हो जाएगा, 1/6 आपका आंसर हो गया है। जैसे यहाँ पे आपका 35, ठीक, यहाँ पे आपसे कहा गया है कि निम्न आंकड़ों का बहुलक ज्ञात कीजिए। ठीक है, बहुलक क्या आपका है, बहुलक आपका है 8 10 15 10 12 8 है, 15 10 8 है, 10, ठीक है, 12 13। बहुलक क्या होता है, पहले आप ये समझिए। बहुलक वह होता है जो बहुत बार दिया। ठीक है, बहुलक, ठीक है, बहुत बार, यानी बहुलक आपका वो संख्या होती है जो संख्या आपका सबसे अधिक होता है। ठीक, क्वेश्चंस आप देखिए, क्वेश्चंस आपके पास है, ठीक है, तो इसमें आपका 10, ठीक है, इसमें आपका 10 सबसे अधिक बार, यानी बहुत बार। ठीक है, बहुलक यानी आपका बहुत बार है, 10 है, इसमें आपका 10 है, बिल्कुल सही हो जाएगा। 36 यहाँ पे आपको दिया गया है कि निम्नलिखित आंकड़ों की मध्यिका निकालिए। मध्यिका आप लोगों ने पढ़ा होगा, हमने क्लास में मध्यिका आप लोगों को बहुत ही विस्तार से बताया था। अगर नहीं देखा है, कमेंट बॉक्स में मैं लिंक को पिन कर दूंगा, आप जाकर वहां से देख सकते हैं। ठीक है, अगर हम बात करें मध्यिका की, इसमें ठीक है आपका दिया गया है 10 12 8 9 11 19 13 10 20, ठीक है, 22। इसमें आपको मध्यिका निकालना था। 36 में आपका मध्यिका आएगा 11.5, ठीक, 11.5 आता है। अगर आप लोगों ने सॉल्व कर रखा है तो आप लोग मिलाइए, अगर आपका सही होता है तो बेस्ट ऑफ लक, वरना आप फिर से एक बार इसको लगाइए और समझिए। समझ में ना आए हमसे व्हाट्सएप पर आप लोग पूछिए। जैसे कि यहाँ पे आपका है कि निम्नलिखित सारणी के मध्यिका ज्ञात कीजिए। ठीक है, इसमें आपको देखिए क्वेश्चन, ठीक है, आपके पास होगा। ठीक, यहाँ पर भी आप लोग एक बार क्वेश्चन को देख सकते हैं। इसमें ठीक है जो भी आपका दिया गया है, अगर ठीक है इसके आंसर की बात करें, इसमें ठीक है आपका मध्यिका आएगा 10। ठीक है, 10 आपका 4 10 जो आपका ठीक है लिखा है आकार 10 है। ठीक है, 12 में 12 4 है। ठीक, वही आपका मेन मध्यिका हो जाएगा। ठीक है, इसको आप सॉल्व करिएगा, आ जाएगा आराम से।
जैसे यहाँ पे आपका 38, ठीक इसमें भी आपका बहुलक है। बहुलक आपने समझ रखा है कि जो बहुत बार आए, जो सबसे अधिक बार आए, जो संख्याएं सबसे अधिक होती हैं वही आपका बहुलक कहलाता है। इसमें आपका दिया गया है क्वेश्चन में 2.3, 2.5, 2.1, 2.7, 2.5, 2.8, 2.5, 2.5, 2.1, यानी इसमें आपका 2.5 सबसे अधिक बार, ठीक है। 1 2 3 4, ठीक है। 2.5 आपका 4 बार है, तो इसमें आपका बहुलक है 2.5, बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे आपका है cos थीटा प्लस sin थीटा बराबर sin अपॉन 1 माइनस cot प्लस cos थीटा अपॉन 1 माइनस tan थीटा, ठीक है। इसको आपको ज्ञात करना है, यानी ये ठीक है आपको जितना, ठीक है ये है, ठीक है इतना बराबर आपको इतना लाना है। देखिए इसमें हमने क्या, देखिए हमने इसमें क्या किया है, यहाँ पर आपका दिया है sin थीटा अपॉन 1 माइनस cot थीटा प्लस cos थीटा अपॉन 1 माइनस tan थीटा, ठीक है। हमने इसका मल्टीप्लाई इसमें कर दिया। जैसे आप लोगों ने क्लास 4th 5, ठीक है, में आप लोगों ने बहुत ही आसान तरीक़ों से भिन्नों को सॉल्व करने का तरीका सीखा था, ठीक है, उसी प्रकार मैं यहाँ पे आपको सिखा रहा हूँ। देखिए ठीक इसका मल्टीप्लाई इसमें होगा, ठीक इसका मल्टीप्लाई आपका इसमें होगा, ठीक है। देखिए ठीक है यहाँ पे इसका हो गया, ठीक है आपका ये बन गया, ठीक यहाँ पे इसका हो गया आपका ये बन गया। अब ठीक है यहाँ पे आप लोग एक बात ध्यान दीजिए, ठीक है यहाँ पे आपका एक जो है फार्मूला बन जाएगा। देखिए 1 माइनस cot, ठीक है 10, 1 माइनस tan थीटा बराबर आपका होगा, ठीक cot थीटा। इसके बाद ठीक है 1 माइनस cot थीटा बराबर, ठीक यहाँ पे आपका होगा, ठीक है tan थीटा। एक बात और, ठीक है आपका हो जाएगा, ठीक cot थीटा बराबर, cot का हो जाएगा आपका, cot का होगा आपका cos, ठीक है cos होगा cos थीटा अपॉन, ठीक है sin थीटा। एक आपका और फार्मूला, ठीक है 10 का है, 10 का हो जाएगा आपका sin थीटा, ठीक है अपॉन cos थीटा। ये सभी आपके, ठीक है सूत्र हैं, ठीक है इसको आप लोग जरूर नोट कर लीजिएगा, ठीक है। त्रिकोणमिति का मतलब क्या, त्रिकोणमिति में आपको फार्मूले पर ही क्वेश्चन से लगाना पड़ेगा, हर जगह आपको फार्मूले जरूर देखने को मिल जाएंगे। देखिए ठीक है इतना आपका बन गया और फिर इसका मल्टीप्लाई इसमें हो गया, आपका इतना बन गया। 1 माइनस 10 कितना होगा आपको, ठीक है आपका काट हो जाएगा, हमने यहाँ काट लिख दिया। 1 माइनस cot, ठीक आपका होगा 10, हमने यहाँ पे 10 लिख दिया। आपका इस ये भी ठीक है कहीं ना कहीं आपके फार्मूले के अकॉर्डिंग चेंज होगा, ठीक इतना आपका चेंज हो गया। यानी क्वेश्चंस एक फार्मूले 4, ठीक है ऐसा होता है इसमें। अब ठीक है आपका यहाँ पे दिया गया है cot थीटा बराबर क्या होगा आपका cos अपॉन sin, ठीक है 10 का होगा आपका sin अपॉन cos, ठीक है हमने इसको भी चेंज कर दिया, इसको भी, ठीक इसको भी, ठीक है आपका sin से sin कट गया, cos से cos आपका खत्म हो गया, ठीक cos से cos खत्म, ठीक है आपका sin से sin आपका खत्म हो गया। अब आपका यहाँ क्या बच गया, यहाँ बच गया आपका cos थीटा प्लस, ठीक है sin थीटा। ये देखिए ठीक है आपका दोनों इक्वल हो गया, ठीक है यानी आपका यह क्वेश्चन से बिल्कुल सही हो गया है, ठीक है यानी यह क्वेश्चन आपका बिल्कुल सही हो गया है, इसमें आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए। यहाँ पे आपका एक 40 क्वेश्चन है, यदि कोण ए बी सी में कोण सी बराबर 90 अंश है, भुजा ए बराबर बी बराबर 4 सेंटीमीटर है हो तो साइन ए का मान निकालना है। इसमें ठीक है आपको साइन का मान निकालना है, ठीक है इसमें आपका आएगा आंसर 1/√2, ठीक है 1/√2 आएगा, ठीक इसको आप सॉल्व करिएगा, नहीं आएगा तो हम बैठे ही, ठीक है। जो क्वेश्चन आपके समझ में ना आए आप उस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट खींचकर हम तक भेजिए, मैं आपको बताऊंगा। दोस्तों तो बस हम मिलते हैं आपसे बहुत जल्द ही नए क्लास में नए क्वेश्चन के साथ। प्लीज़ आप लोग इस क्लास को, इस पेपर को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और लोग भी देखें और समझें। थैंक यू।